और ये देखिए इनको कैसे ब्रीफ किया जा रहा है कि किन किन स्थितियों में ब्रीफ करना है, कैसे प्रदर्शनकारियों को लेकर के जब जैसे आगे बढ़ेंगे इससे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप लोगों की ओर से क्या तैयारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, मैसेज कुछ नहीं है। अगर लोग आते हैं तो वी आर इंस्ट्रक्टेड टू टेल देम कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। बट इफ दे डोंट एग्री टू अस देन विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन। आम लोगों के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस आज के लिए इस रास्ते को? ट्रैफिक क्लोज है। ट्रैफिक क्लोज है, यहाँ से कोई नहीं गुजरेगा। कोई नहीं गुजरेगा। प्रदर्शनकारी किस तरफ से आ सकते हैं, इस तरफ से या इस तरफ से? See, we have information ओरा उदी के रास्ते बारे, but exactly we don't know कि which way they will take. तो रास्ता कोई भी ले सकते हैं वो, इसीलिए तैयारी आप लोगों की? So we are prepared for both sides. आप तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं? Yes. मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आंसू गैस के गोले छोड़ने से लेकर के वाटर कैनन और बहुत कुछ तैयारी है आप लोगों की ओर से। कितनी संख्या होगी टोटल आप लोगों की? Around 700 फोर्स आचे कने। 700 700 पुलिसकर्मी जहां पर मेरी मौजूदगी है वो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो 700 पुलिसकर्मी एक रास्ते पर यहाँ पे जहाँ पे मेरी मौजूदगी है वहां पर है और ये संख्या भी और बढ़ सकती है। दोनों ही साइड से प्रदर्शनकारियों के आगे बढ़ने की गुंजाइश है, लिहाजा दोनों ही जो रास्ते हैं, मेरे दाहिने हाथ पर मेरे बाएं हाथ पर, दोनों ही रास्ते ब्रिज के लिए जाते हैं। रास्ता जो खुलता है आगे की ओर उस पर आने की गुंजाइश है, लिहाजा यहाँ पे तैयारी इनकी ओर से भी पूरी है। आपने देखा भी आंसू गैस के गोले जो छोड़ने वाले पुलिसकर्मी है उनको देखा आपने कैसे ब्रीफ किया जा रहा था। अब देखिए यहाँ पे वाटर कैनन जो यहाँ पे टैंकर रखे गए हैं वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। इसके आगे आपने देखा आगे कि लोहे की जो बैरिकेडिंग की गई है, लाठियां, बहुत कुछ एक तरीके से या यूं कहें तो कोलकाता में ऐसा लगता नहीं कि ये जो तैयारी है वो अपने ही लोगों के लिए है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो कोलकाता के अपने ही लोग हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल मतलब प्रदर्शनकारी जो है वो उनको आगे बढ़ने देना ही नहीं है, उन्हें आगे चलने देना ही नहीं है। तैयारी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। हालांकि बड़ी अजीब सी स्थिति यहाँ पर ये दिखाई देती है कि भाई जो कोलकाता के ये जो अपने लोग हैं जो इंसाफ की मांग कर रहे हैं बंगाल की बिटिया के लिए, जो डॉक्टरों की सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं, उनके लिए ये तैयारी थोड़ा हैरान करती है, परेशान करती है और सवाल पूछती है कि अगर यही अलर्टनेस, अगर यही सक्रियता पहले शायद हुई होती, अगर सिक्योरिटी को लेकर के इतने इंतजाम पहले हुए होते तो शायद बंगाल की बिटिया के साथ वो सब कुछ ना होता जो उसके साथ हुआ। और अब जब यहाँ पे लोग अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, अपना आक्रोश जाहिर करना चाहते हैं, तो उन्हें रोकने के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। सड़कों पर आपको पुलिसकर्मियों से लेकर के तमाम जो सिक्योरिटी के जो फोर्सेस के जो लोग हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 700 पुलिसकर्मी जो है कोलकाता पुलिस के हैं। अब जो बाकी अन्य जवान है वो अलग से आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी है उनको भी देख पा रही होंगे आप, जो पुरुष पुलिसकर्मी है उनको भी देख पा रहे होंगे आप। चूंकि आज इनपुट ये भी है कि महिलाएं भारी संख्या में इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रही हैं। आज के प्रदर्शन की खासियत भी यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ जो महिलाएं हैं उनकी संख्या, उनकी तादाद ज्यादा होगी। लिहाजा फोकस ये है कि जो महिलाएं हैं उनको रोकने के लिए महिला पुलिसकर्मियों का इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जो महिला पुलिसकर्मियों की संख्या देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे आपको ज्यादा दिखाई दे रही है। रिपब्लिक की टीम है, लेकिन ये देखिए छात्र जो है यहाँ पर मार्च कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, तख्तियां हाथ में लेके ये मार्च कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए किस तरीके की तैयारियां हैं और अनामिका लगातार ग्राउंड जीरो से बनी हुई है हमारे साथ। ओवर टू यू अनामिका। तो देखिए बहुत हैरानी करने वाली तस्वीर जो है आज की वो दिखाई देती है कोलकाता के अलग अलग जगहों पर। कोलकाता में 5 सेंटर्स ऐसे हैं, 5 से 6 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पे प्रोटेस्ट को लेकर के जो आपको रूप दिखाई देगा कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जो आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज से लेकर के हुगली नदी के किनारे जो रास्ता जाता है, विक्टोरिया मार्ग, इसके अलावा नवन्ना जो वो रास्ता जो जाता है मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए, मुख्यमंत्री आवास के लिए, ये वो 5 पॉइंट पॉश इलाके हैं जहां पे आपको प्रदर्शनकारी कुछ ऐसे ही दिखाई देंगे। आज के प्रोटेस्ट की खास बात ये भी है कि आज के इस प्रोटेस्ट में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा होगी। और देखिए अब यहाँ पे थोड़ी हलचल बढ़ गई है, जो मैं देख पा रही हूँ अपने आसपास वहां थोड़ी हलचल बढ़ गई है। शायद इन लोगों को इनपुट मिल गया कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो अब रास्तों में आगे बढ़ रहे हैं और रास्ता यही चुन सकते हैं इधर आने के लिए। तो जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनको देख पा रहे होंगे आप। इसके अलावा उनको रोकने के लिए जो तैयारियां हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें जो कोलकाता से आ रही है। खासियत यहाँ पर यह भी है कि आज जो महिलाएं हैं वो आर पार की तैयारी में है, वो आज हल्ला बोल की तैयारी में है। वो महिलाएं
महिलाएं जिनका प्रदर्शन बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं कोलकाता की सड़कों पर, आज उसका विकराल रूप, आज उसका अग्रेसिव फॉर्म जो है वो हम देखेंगे कोलकाता की सड़कों पर, जहां पर वो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी हुई हैं और तैयारी ये काफी पहले से चल रही है। हालांकि इस बीच बंगाल पुलिस की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और ये कहा गया था कि जो आम लोग हैं वो आज के दिन घर से बाहर निकलने के लिए बचे, इमरजेंसी केस ना हो तो ना निकले, रोजमर्रा के कामकाज करने के लिए निकल रहे हैं तो जो वैकल्पिक रास्ते हैं उनको चुने, जो रोज के रास्ते उसको ना चुने, क्योंकि कई जगहों पर फंस सकते हैं वो और हंगामे के पूरे आसार हैं। हालांकि हंगामे के आसार के बीच मेरी मौजूदगी यहाँ पर है उस रास्ते पर जो रास्ता जोड़ता है हावड़ा ब्रिज से, और यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं आप कि अब यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो ज्यादा अलर्ट मोड पर आ गई हैं, यानी कि ये जो सक्रियता बताने के लिए काफी है कि कभी भी प्रदर्शनकारी जो है इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे पहुंच सकते हैं। और ये देखिए अब जो आम लोग हैं उनको रोक दिया गया है, अब जो आम लोग हैं उनको यहाँ पर रोका जा रहा है। अगर इमरजेंसी केस ना हो, अगर बहुत इमरजेंसी ना हो तो उनको पीछे रहने के लिए कहा जा रहा है, उनको यहाँ पर रोक दिया जा रहा है। तो देखिए कुछ ऐसी तस्वीर आपको हम कोलकाता की अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं जहां पर अब जो पुलिसकर्मी है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमने आमतौर पे बहुत प्रोटेस्ट देखे हैं अपने जीवन में, अपने करियर में, अपनी रिपोर्टिंग में, जब प्रदर्शन होते हैं महंगाई को लेकर, करप्शन को लेकर, किसी हादसे को लेकर, किसी घटना को लेकर, लेकिन कोलकाता में जो कुछ हुआ उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, पूरा देश परेशान है। और ऐसे में अगर कोलकाता के स्थानीय लोग, स्थानीय बांग्ला भाषी जो माँ माटी मानुष किनारे को बुलंद करते रहे हैं ममता दीदी के साथ, आज वही सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को आगे कर रहे हैं, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और उनकी आवाज को कुचलने के लिए तैयारी कुछ ऐसी है जैसे लगता हो कि मतलब ये जो लोग हैं न जाने वो किस देश से आए हैं, हिंदुस्तान के तो बिल्कुल नहीं है। जो तैयारी देख रहे हैं हम यहाँ पे उसको देख के ये लगता है। पुलिस की ओर से अपने कारण गिनवाए जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि नहीं, दरअसल ये जो प्रदर्शनकारी है ये उपद्रव करना चाहते हैं, हंगामा करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रदर्शनकारी है वो ये कहते हैं कि भाई हमने परमिशन ली है, हमारी प्रदर्शन के बारे में सबको जानकारी है, हम शांति मार्च निकालेंगे, हम नारेबाजी करेंगे और प्रदर्शन करके अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसे में अब ये जो तैयारी है, अब ये बंगाल पुलिस का अपना कॉल है कि भाई उन्हें इस बात के इनपुट कहां से मिले हैं कि इसमें दंगा हो सकता है, हंगामा हो सकता है, क्योंकि प्रदर्शनकारी साफ साफ ये इनकार कर रहे हैं कि वैसा कुछ करने के मूड में है, क्योंकि इस प्रदर्शन में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी भागीदार बन रही हैं, हिस्सा ले रही हैं, महिलाएं ही ज्यादातर इसमें भागीदार बन रही हैं। तो महिलाओं के साथ जो प्रदर्शनकारी वो कभी नहीं चाहेंगे कि महिलाओं के ऊपर कोई आंच भी आए। ऐसे में ये इनपुट कहां से आ रहा है कि महिलाओं के साथ होते हुए ये दंगा होने की उम्मीद है या उपद्रव होने की उम्मीद है, ये अपने आप हैरान करने वाली तस्वीर दिखाई देती है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर तो जैसे तैयारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। जो बांस की बलिया थी उनको डबल लेयरिंग की जा रही है अब यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर के आगे बढ़ने नहीं देना है, आगे बढ़ने से रोकना है प्रदर्शनकारियों को, ये तैयारी। और ये देखिए यहाँ पर एक और लेयरिंग कर दी गई है। तो हर तस्वीर आपको दिखा रहे कोलकाता से हम, जहां पे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तमाम जो इंतजाम थे वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखना ये होगा कि तब हालात क्या बन गए। सभी की ओर से जो आक्रोश है, चिंता है, नाराजगी है, गुस्सा इस बात को लेकर कि आखिर कब तक बंगाल की बेटियों के साथ ऐसा होता रहेगा और ममता सरकार कार्रवाई के नाम पर लिपापोती करती रहेगी। जहां पर मेरी मौजूदगी है वहां पर भी कुछ ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं जहां देखिए जहां प्रदर्शनकारियों को रोकने के नए नए तरीके निकाले गए हैं। मैं दिखाती एक तस्वीर आपको जिसको देख करके आप भी हैरान रह जाएंगे। जो तस्वीर दिखाने वाली मैं आपको ये देखिए जिस तरीके से प्रदर्शनकारी जैसे इस तरफ आएंगे वैसे उनको रोकने के लिए जो बांस की बल्लियां हैं उनके साथ ये जो लोहे की रॉड देख रहे हैं और जो रॉड की जो वॉल बनाई गई है उसमें उस पर खराब मोबाइल का इस्तेमाल किया गया है ताकि लगातार दिखा रहे हैं। अनामिका भी मौके पर मौजूद है और आप देख सकते हैं कैसे पहले बांस की बल्लियां लगाई हुई हैं, उसके बाद लोहे की रोड लगाई हुई है और फिर कंटेनर लोहे के लगाए जा रहे हैं। पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है जैसे अपराधियों को रोकने की तैयारी हो। अनामिका लगातार जुड़ी हुई है, ओवर टू यू अनामिका। एक बार फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आप देख रहे हैं, देखिए कैसे ममता की जो सरकार है प्रदर्शन को रोकने के लिए जो प्रशासन है वो जुटी हुई है। पहले से ही छात्रों को खदेड़ने की तैयारी कर ली गई है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, 6000 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, लोहे की बैरिकेडिंग, एल्यूमिनियम